एक दौर ऐसा था जब पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों का अधिकतर इस्तेमाल करता था। जितने भी तरह के हथियार हैं, वो चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, वो चाहे एयर डिफेंस इक्विपमेंट हो, वो चाहे रडार हो, वो सब कुछ आजकल मेड इन चाइना है। तो 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, बूम बूम बूम, किसी को कोई हवा नहीं लगी कर रहे हैं। ये सुसाइडल ड्रोन्स है। मॉडर्न वॉरफेयर में छोटे ड्रोन्स और यूएवीज का ही बहुत बड़ा रोल होने वाला है। दर्शकों, चीन का दावा है कि उसने एक बहुत तगड़ी चीज बनाई है। एक ऐसा हथियार जिसको नाम दिया है उसने मदरशिप का। एक ऐसी मदरशिप जिसके अंदर से सैकड़ों ड्रोन्स और म्यूनिशंस निकलेंगे। एक यूएवी यानी कि ड्रोन जो उड़ते हुए हवा में सैकड़ों की तादाद में दुश्मन पर ड्रोन्स, छोटे छोटे ड्रोन्स और म्यूनिशंस छोड़ सकता है, और बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट। चीन ने इसको मदरशिप का नाम दिया है और दुनिया भर के अखबारों ने बकायदा इसकी कवरेज भी की है कि, और साथ ही कुछ अखबारों ने यह भी लिखा है कि ये दुनिया में वो देश जो चीन से परेशान है या चीन को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, उनके लिए परेशानी का सबब हो सकती है ये मदरशिप। ड्रोन मदरशिप कहा जा रहा है और ज्यूतियान नाम दिया गया है इसका, जिसको मैंने आपको बताया कि इसमें से जैसे एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो कि ये बकायदा अपने साथ सैकड़ों की संख्या में सुसाइडल ड्रोन्स लेकर चलेगा और ये दुश्मन पर एक साथ सैकड़ों की संख्या में ड्रोन हमले कर सकता है। आखिर ये मदरशिप काम कैसे करती है, ये मदरशिप दिखती कैसी है, ये कैसे ऑपरेशनल होगी, एक छोटा सा वीडियो भी चीन ने जारी किया है। वो वीडियो देख लेते हैं। भाई, वीडियो देखकर तो यही लगा कि बहुत तगड़ी चीज कुछ बनाई है। बताया गया कि 25 मीटर का विंग स्पैन है इसका, और इसके अंदर सैकड़ों की संख्या में, जो आपने देखे वीडियोस में, कि लॉन्च किए जा रहे हैं ड्रोन्स, और वो पिन पॉइंट अपने जो भी उनका निशाना है उन पर वो अटैक कर रहे हैं। ये सुसाइडल ड्रोन्स हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में छोटे ड्रोन्स और यूएवीज का ही बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध में मानव की हानि होगी, इंसानों की जान जाएगी, अब आदमी इस चक्कर में है कि क्यों ना युद्ध मशीनों के जरिए लड़ा जाए। और चीन इस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, और उसने इस मदरशिप को जब दुनिया के सामने दिखाया तो दुनिया एक तरह से हैरान रह गई। ये वीडियो देखने के बाद भी मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। सवाल ये, चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति तो है, एक बड़ी आर्थिक ताकत तो है, लेकिन क्या चीन एक मिलिट्री माइट भी है? क्या चीन एक मिलिट्री सुपर पावर भी है? हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, और ये मदरशिप का वीडियो दिखाने के बाद ये पूछने की हिम्मत मेरी कैसे हो रही है, हम इस पर भी आ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इसमें आप सबको पता है कि पाकिस्तान मैक्सिमम चीन निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करता है। एक दौर ऐसा था जब पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों का अधिकतर इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वो चाहे उसका एयर डिफेंस हो, वो चाहे उसके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, वो चाहे उसके एवेक्स प्लेन हो, उन सब का इस्तेमाल, वो चाहे सर्विलेंस के लिए हो, वो चाहे निगरानी के लिए हो, जो भी हथियार पाकिस्तान के पास हैं वो सब के सब चीनी माल है, यानी चीनी मेड है, मेड इन चाइना है। और इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि क्या चीन एक मिलिट्री माइट भी है, क्योंकि जब भारतीय एयर फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर अलग अलग एयर बेसेस को, उससे पहले जब 9 आतंकी संगठनों के अलग अलग कैंप्स को निशाना बनाया, तो पाकिस्तान को हवा ही नहीं लगा। और इसीलिए ये सवाल है कि क्या चीन मिलिट्री माइट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत ने मारा पाकिस्तान को,
लेकिन मैं बार बार चीन मिलिट्री माइट है या नहीं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? यह सवाल इसीलिए है कि जो मदरशिप, ड्रोन मदरशिप हमने आपको दिखाई, उसके बाद आपको यह बात का अंदाजा है, हमने यह भी बताया कि पाकिस्तान को बचाने और पाकिस्तान अगर किसी पर अटैक करने की कोशिश करता है, जितने भी तरह के हथियार हैं, वो चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, वो चाहे एयर डिफेंस इक्विपमेंट हो, वो चाहे रडार हो, वो सब कुछ आजकल मेड इन चाइना है। और जिन हथियारों पर पाकिस्तान को बचाने का जिम्मा था, वो हथियार पाकिस्तान को नहीं बचा सके, क्योंकि हमने जब चाहा पहले तो 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, बूम बूम बूम, किसी को कोई हवा नहीं लगी। और दुनिया ने देखा कि कहीं कोई मदरसा, कहीं कोई मस्जिद, जो आतंकी ठिकाना था वो सब कुछ तबाह हो गया। और जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी सारी कोशिशों को नाकाम किया। और जब हमने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी एयर डिफेंस के पास उसका कोई जवाब नहीं था। अब जब पाकिस्तानी एयर डिफेंस पर हम बात करेंगे तो आपको HQ-9 की याद आएगी। HQ-9 का जहां तक सवाल है तो बताया जाता है कि चूंकि रशियन मेड हथियार हम भी इस्तेमाल करते हैं और रशियन मेड हथियारों का इस्तेमाल चीन भी करता है। चीन की एक खासियत है, वो दुनिया के देशों से हथियार खरीदता है और कई बार चोरी भी करता है। टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं। और जो हथियार खरीदता है उन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग जरूर करता है। चीन रशियन मेड S-400, S-300 दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और जो HQ-9 सिस्टम है एयर डिफेंस का, वो रशियन मेड S-300 का रिवर्स इंजीनियरिंग मॉड्यूल है, जिसको चीन ने पाकिस्तान को बेचा है। चीन जो भी हथियार बनाता है, वो चाहे एयर डिफेंस इक्विपमेंट हो, वो चाहे अटैक एयरक्राफ्ट हो, वो चाहे किसी भी तरह के हथियार हो, वो पहले पाकिस्तान को देता है। पाकिस्तान एक टेस्टिंग लैब की तरह है चीन के लिए। चीनी मेड हथियारों का इस्तेमाल पहले पाकिस्तान करता है। अगर पाकिस्तान में वो हथियार सफल हुए तो चीन आगे बेचने की कार्रवाई करेगा, फेल हो गए तो फिर चीन वो माल मार्केट से वापस ले लेता है अपने आप। ये चीनी रणनीति है। तो जिन चीनी हथियारों पर पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी थी, वो सारे के सारे हथियार भारत के हमले के सामने, भारतीय राफेल्स के आगे, सुखोई 30 MKIs के आगे फेल हो गए। और यही कारण है कि मैं बार बार ये सवाल आपसे पूछ रहा था कि क्या चीन सच में मिलिट्री माइट भी है। हम इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। आप HQ-9 की बात करें, इसके अलावा जो इनिशियल जानकारियां आ रही हैं, हालांकि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना भी इस बात की जानकारी दे देगी, क्योंकि पहले भी पूछा गया, जब हमने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि बताइए हमने दुश्मन के कितने एयरक्राफ्ट गिराए, इस पर बताया गया कि आने वाले समय में हम इस बात की जानकारी जरूर देंगे। जहां तक जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक आ रही है वो ये कि एक F-16, एक JF-17C, एक मिराज 3 और एक मिराज 5 और एक C-130 हरकुलिस, ये भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान का गिरा दिया है। जो मौजूदा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच हुआ, चीनी हथियारों, चीनी एयर डिफेंस, चीनी लड़ाकू विमानों का आलम यह रहा पाकिस्तान के अंदर कि जब आप भारत और पाकिस्तान की सीमा देखते हैं तो आप यहां ऊपर से पकड़िए, POK से लेके स्कर्दू है, यहां पर स्कर्दू से लेके ये नीचे भुलारी तक, इन सभी एयर बेसेस को हमने निशाना बनाया। और कुछ तो रडार साइट, जो HQ-9 की रडार साइट्स थी, उनको भी निशाना बनाया। इसीलिए मैंने पूछा कि चीन अगर मिलिट्री माइट है तो भारत के इन हमलों को नाकाम क्यों नहीं कर सका। आखिर दुनिया के अखबार, भारतीय सेना लगातार दुनिया के सामने जो सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं, वो जो रनवेज पर गड्ढे हुए पड़े हैं, वो कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को उड़ने ही नहीं दिया, क्योंकि उनके एयर बेसेस ही तबाह हो गए। अब इसके दूसरे चरण में आते हैं, चीन कैसा मिलिट्री माइट है, चीन किस तरह से अपने मसल फ्लैक्स करता है अपने आस पड़ोस के देशों को, कैसे अपने आस पड़ोस के छोटे मोटे नेबरिंग कंट्रीज को आखिर डराता कैसे। मैंने आपसे कहा चीन एक आर्थिक शक्ति जरूर है, लेकिन क्या चीन एक मिलिट्री माइट भी है, इस पर सवाल अब भी है। मैंने आपको पहले बता दिया जो सवाल मेरे थे। इसके अलावा और आइए जो आगे की कहानी वो है, जब आप चीन के पड़ोसी देशों पर गौर करेंगे तो ये रहा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, इसके अलावा ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार, और फिर हम भी हैं यहां पर। आप जब इन सभी देशों में देखेंगे और भारत को देखेंगे, इसमें एक अंतर है। चीन
वो चाहे साउथ कोरिया हो, वो चाहे जापान हो। ताइवान को तो चीन अपना ही मानता है, ताइवान को तो देश वो मानता ही नहीं है। वो चाहे फिलीपींस हो, इन सभी देशों में एक कॉमन चीज है, वो ये कि चीन इन सभी देशों के साथ, साउथ कोरिया से लेकर जापान, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम तक, इन सब के साथ एक ही तरह का रवैया अपनाता है। वो ये, चीन जब चाहता है इन सभी देशों की वायु सीमा को लांघकर उनकी वायु सीमा में घुस जाता है। चीन जब चाहता है इनकी जलीय सीमा को पार करके इसकी नेवी आगे चली जाती है। और बार बार चीन अपने मसल फ्लैक्स करके बताता है कि भाई हम मिलिट्री माइट हैं। चीन का एक तरीका है, चीन किसी भी देश के साथ जो जमीन कब्जाने की रणनीति है इसकी, वो कुछ ऐसी है कि चीन 2 कदम पहले चलता है। अगर किस सामने वाले देश ने इसको नहीं रोका तो ये फिर 2 कदम चलता है, फिर अगर आपने नहीं रोका तो ये फिर 2 कदम चलता है। और इस बार जब आपने टोका, उसको रोका, तो जहां पर चीन रुका, यानी चीनी सेना जहां रुकी, वहीं पर ये तार लगा देते हैं और कहते हैं अब ये हमारी जमीन हो गई। चीन की कब्जा नीति कुछ कुछ ऐसे ही है। आज भी गांव में जो बड़े जमींदार हैं वो कमजोरों की जमीन ऐसे ही हथियाते हैं, जो जिसको आरी कहते हैं हमारे यहाँ। कई बार जब खेत जोतने जाता है ट्रैक्टर तो आरी लेके भाग जाता है, सामने वाला जमींदार बताता कि अब यहां से मेरी जमीन हो गई। चीन की कब्जा नीति कुछ वैसे ही है। लेकिन जब पिछली बार गलवान का झड़प हुआ, और ये वाली कालजयी तस्वीर आप भूले नहीं होंगे, आपको पता है दोनों ही सेनाएं आमने सामने हो गई, चीनी और भारतीय सेना। और वहां कोई हथियारों की लड़ाई नहीं हुई, वहां हैंड बैटल हुआ, आमना सामना हुआ, बगैर किसी हथियार के मैन टू मैन लड़ाई जब हुई तो चीनी सेना को उसकी औकात याद दिला दी गई। चीनी सैनिकों की जहां तक बात है, उस झड़प में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन चीन ने कभी दुनिया को यह बताया ही नहीं। बाद में 2-3 साल बाद पता लगा, जो बकायदा एक जगह एक कब्रिस्तान बनाया गया था जहां एक साथ सभी गलवान में शहीद हुए सैनिकों को चीन ने दफनाया था। तो दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। अब आप ये समझिए कि वो कितना बड़ा मिलिट्री माइट है। हैंड टू हैंड बैटल में भारतीय सेना ने चीन का वो हाल कर दिया कि चीन फिर 2.5 साल 3 साल तक आमना सामना रहा। हमारा लद्दाख रीजन में, देप्सांग के इलाके में, कई इलाकों में दोनों ही सेनाएं आमने सामने रही। चीन का वो जो नीति मैंने आपको बताया कि 2 कदम चलना और फिर रुकना, फिर 2 कदम चलना, इस बार भारत ने उसको चलने ही नहीं दिया। चीन को भारत ने यह बताया कि ना तो वो फिलीपींस है, ना वो जापान है, ना वो ताइवान है। अगर चीन मिलिट्री माइट समझता है खुद को, तो भारत भी एक मिलिट्री पावर है और भारत भी उभरती हुई सुपर शक्ति है। और यही कारण था कि दोनों ही सेनाएं आमने सामने रहीं। लेकिन चीन को यह समझ आ गया कि जापान, फिलीपींस, ताइवान वाला सिस्टम इधर चलेगा नहीं, तो आए गोरधरी करके बोले भाई साहब आइए हम लोग डिसएंगेजमेंट कर लेते हैं। उसके बाद आपको पता है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में बैठे और दोनों ही सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि चीन इतना बड़ा मिलिट्री माइट है तो डिसएंगेजमेंट करने की क्या जरूरत थी। आप 3-4 साल और खड़ी रखते अपनी सेना को उन इलाकों में, लेकिन आप पीछे गए। ये पूरी मुहिम आपने चलाई, आपने कहा कि आइए डिसएंगेजमेंट कर लेते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो पहले ही हम शुरू से कह रहे हैं, उस मदरशिप के वीडियो को याद करिए। चीन दुनिया को जो दिखाता है, चीन जिस तरह से दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट करता है, क्या चीन वैसा ही है? चीन पिछले 100 साल में जब आप युद्ध की स्थिति गिनेंगे तो कोई बड़ा युद्ध, अगर भारत और चीन की बात करें 1962 के युद्ध को छोड़ दें तो चीन कोई बड़ा युद्ध लड़ा नहीं है। तो जो सेना युद्ध लड़ी नहीं है, जिस सेना के हथियारों का बैटल ग्राउंड में टेस्ट हुआ नहीं है, वो सेना बहुत सुपीरियर है, ऐसा होता नहीं है। हथियार आपने चाहे जितने बेहतरीन बना लिए हो, उन हथियारों का टेस्ट, उन हथियारों का हुनर अगर युद्ध के मैदान में नहीं जाहिर होता है तो ऐसे हथियारों का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अब भी जब भी चीन एज अ मिलिट्री माइट सवाल आता है तो एक क्वेश्चन मार्क दुनिया के सामने जरूर रहता है कि क्या चीन एक मिलिट्री सुपर पावर भी है। मैंने आपको बहुत सारे पक्ष दिखाए और चीन जो फ्लेक्स करता है उसका जो तरीका है वो भी मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है, क्या सच में चीन एक मिलिट्री माइट है, या जो मैंने बताया कुछ कुछ चीन वैसे ही करता है? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।